इमरान साहब, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, वो लोगों की ज़िंदगियों के हवाले से बहुत तशवीशनाक है। इसमें बीमारियां भी फैलती हैं और बाकी मसाइल तो हैं ही कि वो खाएंगे कहाँ से, रहेंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से। क्या प्लान है इस वक्त और क्या सूरत हाल है? आपके पास वेदर अपडेट्स तो मौजूद थे 1 महीना पहले की, एनडीएमए की रिपोर्ट्स हैं। जी नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वेदर अपडेट से नदीम साहब थी पहले भी, और इससे पहले भी काम होता रहा है वेदर अपडेट के हवाले से। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो बारिशें इस दफा हुई हैं ये कोई नॉर्मल हालात नहीं है, ये एक नॉर्मल हालात की बारिशें हैं, और ऐसी बारिशें शायद कराची में एक अरसे दराज से नहीं देखी। लेकिन क्योंकि ग्लोबल वेदर चेंजिंग है और इस वक्त तैयारी सारी दुनिया में हो रही है वेदर चेंज को निपटने के लिए या इससे नबद आजमा होने के लिए, उसमें जब हम कराची को देखते हैं तो एक बहुत ही सॉरी फिगर कराची कट करता है कि जिसमें इसके नाले, इसकी नदियां, इसकी जो पानी की निकासी का निज़ाम है वो कंप्लीट फेलियर है। इसमें कोई ढकी छुपी या दो राय नहीं हो सकती कि इस निज़ाम के अंदर कोई कमी रह गई। कमी नहीं रह गई, कंप्लीट फेलियर है। इसके नाले जो है वो काट काट के अलॉट कर दिए गए या उसके ऊपर गैर कानूनी आबादियां आ गई। वो नैरो डाउन होते होते बहुत ही नैरो हो गए और कराची को उस सूरत में निपटाया जाने लगा कि जब बारिश होगी तो 3 से 4 घंटे में पानी निकल जाएगा। लेकिन ये जो बारिशें हुई हैं इससे तो सारा वो पोल ही खुल गया हर चीज का, कि जो कराची के साथ पिछले 25-30 साल से मुसलसल ज्यादती और जुल्म होता रहा, उसका अंजाम ये है जो हम आपके टीवी चैनल पे इस वक्त देख रहे हैं या शहर में जो लोग मौजूद हैं जो भुगत रहे हैं इनसे। ये दुकानें डूब गई हैं, लोगों के घर डूब गए हैं। उनकी नुकसान का अजाला कौन करेगा, कैसे होगा, वो अल्लाह जाने किस तरह से होगी चीज।